नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें प्यार के एक बिल्कुल अलग पहलू से मिलाती है। कहानी का नाम है द ओवरलव्ड डॉग। मतलब एक ऐसा कुत्ता जिसे इतना ज्यादा प्यार मिला कि सोचिए वही प्यार उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। क्या प्यार खतरनाक हो सकता है? सवाल सुनने में थोड़ा अजीब है ना? आखिर प्यार भला खतरनाक कैसे हो सकता है? लेकिन ये कहानी इसी सवाल की गहराई में जाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्यार की भी कोई सीमा होती है। तो ये है ट्रिकी, एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता। लेकिन इसकी मालकिन इससे इतना प्यार करती थी, इतना ज्यादा कि वही प्यार इसकी जान का दुश्मन बनने वाला था। इसका हाल देखकर ही समझ आ रहा है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर कैसे एक कुत्ते को मिला जरूरत से ज्यादा प्यार। तो जो जानवरों के डॉक्टर थे मिस्टर हैरियट, जब उन्होंने ट्रिकी को देखा तो बस देखते ही रह गए। उनकी आंखों के सामने ट्रिकी एक फूले हुए सॉसेज जैसा लग रहा था। सोचिए, जिसके चारों कोनों पर बस एक एक पैर लगा दिया हो। मतलब हालत काफी खराब थी। सवाल यह है कि ट्रिकी की ऐसी हालत हुई कैसे। उसकी जो मालकिन थी मिसेस पम्फ्री, उनको लगता था कि बेचारा ट्रिकी कमजोर हो गया है, कुपोषण का शिकार है। और इसी गलत फहमी में वो उसे खाने के बीच में छोटे मोटे एक्स्ट्रास देती रहती थी। मतलब माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, रात को सोने से पहले एक पूरा बोल हॉर्लिक्स का, और हाँ, क्रीम केक और चॉकलेट्स तो उसकी कमजोरी थे ही। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग सोच आमने सामने थी। एक तरफ मिसेस पम्फ्री, जिनको लगता था कि और खिलाओ और एक्स्ट्रास दो। वहीं दूसरी तरफ थे डॉक्टर हैरियट, जिनकी सलाह बिल्कुल उल्टी थी। उन्होंने कहा, खाना बिल्कुल कम कर दो, मीठा तो एकदम बंद, और एक्सरसाइज एक्सरसाइज खूब कराओ। ये सीधे सीधे अंधे प्यार और कॉमन सेंस के बीच की टक्कर थी। अब मिसेस पम्फ्री ने वादा तो कर लिया, लेकिन उनकी आवाज से ही साफ पता चल रहा था कि ये उनके बस का नहीं है। उन्होंने कहा, ओ मैं करूंगी मिस्टर हैरियट, मुझे पूरा यकीन है आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, सच में बहुत ज्यादा मुश्किल। और बस यही वो पल था जहां ट्रिकी की किस्मत एक तरह से तय हो गई थी। जब प्यार से बात नहीं बनी तो डॉक्टर को एक सख्त कदम उठाना ही पड़ा। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक सख्त योजना। जैसा डॉक्टर को अंदाजा था, ठीक वैसा ही हुआ। उनकी वार्निंग के कुछ ही दिन बाद फोन आ गया। मिसेस पम्फ्री बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने बताया कि ट्रिकी अब कुछ खा ही नहीं रहा, बस उल्टियां किए जा रहा है। डॉक्टर समझ गए कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने तुरंत अपना प्लान एक्शन में डाला। ट्रिकी को 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं था। और जब ट्रिकी को ले जाने का वक्त आया तो नज़ारा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा महाराजा जा रहा हो, उसके साथ उसका सारा सामान आ रहा था। देखिए, दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर अलग अलग, उसके फेवरेट कुशन्स, खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट के लिए अलग बोल, लंच के लिए अलग और सपर के लिए अलग। यही नहीं, कोट से भरी हुई एक पूरी अलमारी। मतलब इससे साफ पता चलता है कि उसकी लाइफ कितनी पैम्पर्ड थी। अब ट्रिकी की लाइफ पूरी तरह बदलने वाली थी। शुरू हुआ उसके ट्रीटमेंट का सबसे दिलचस्प फेस, झुंड में जिंदगी। सर्जरी में यानी हॉस्पिटल में ट्रिकी अब स्पेशल नहीं था। वो मिसेस पम्फ्री की आंखों का तारा नहीं था। वो बस एक और कुत्ता था, बाकियों की तरह। उसकी पुरानी लग्जरी लाइफ और इस नई सिंपल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क था। यहाँ उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट क्या था? कोई महंगी दवाई, बड़ा ऑपरेशन? नहीं, कुछ नहीं। उनका तरीका बहुत ही सिंपल और नेचुरल था। स्टेप 1, 2 दिन तक खाना बिल्कुल बंद, सिर्फ और सिर्फ पानी। स्टेप 2, उसे बाकी कुत्तों के साथ छोड़ दिया गया ताकि वो घुले मिले। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, कंपटीशन। खाने के लिए अब उसे भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट कमाल का। कुछ ही दिनों में ट्रिकी उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। वही झबरे कुत्तों के बीच एक सिल्की सी छोटी सी चीज। अब खाने के टाइम पर अपने हिस्से के लिए शेर की तरह लड़ता था। उसने शायद लाइफ में पहली बार एक असली कुत्ते की जिंदगी जीने का मजा लिया था। अब कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़। एक तरफ ट्रिकी ठीक हो रहा था और दूसरी तरफ डॉक्टर और उनके स्टाफ को कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदे हो रहे थे। ऐसे फायदे जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था।
हुआ ये कि मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए रोज ताजे अंडे भेजना शुरू कर दिया। फिर उसका खून बढ़ाने के लिए वाइन की बोतलें आने लगी और हद तो तब हो गई जब उसकी सेहत को फाइनल टच देने के लिए ब्रांडी भी आने लगी। और ये सब जा कहाँ रहा था? ट्रिकी के पास? बिल्कुल नहीं। ये सब मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स एंजॉय कर रहे थे। उनके तो सही में मजे आ गए थे। तो अब इसमें हैरान होने वाली क्या बात है कि डॉक्टर के मन में लालच आ गया कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही बना ले। आखिर सोचिए, सुबह ब्रेकफास्ट में अंडे, लंच के साथ वाइन और रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी। ऐसी लाइफ कौन छोड़ना चाहेगा बताइए। लेकिन हर अच्छी चीज कभी न कभी खत्म होती है। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के फाइनल और सबसे जरूरी हिस्से पर, सर्जरी की एक जीत। सिर्फ 2 हफ्तों में ट्रिकी बिल्कुल बदल चुका था। जमीन आसमान का फर्क था। कहाँ वो फूला हुआ सॉसेज और कहाँ अब एक फुर्तीला हार्ड मसल्ड एनिमल। जो पहले बस एक कारपेट पर पड़ा हाँफता रहता था, अब वो बाकी कुत्तों के साथ तेजी से दौड़ रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी चमत्कार से कम नहीं था, सच में। और फिर वो दिन आया। मिसेस पम्फ्री उसे लेने आई। जैसे ही गाड़ी रुकी और ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, बस वो 1 सेकंड में डॉक्टर की गोद से उछला और सीधा मिसेस पम्फ्री की गोद में जा पहुंचा, उन्हें चाटने लगा। ये एक बहुत ही इमोशनल और खुशी का पल था। मिसेस पम्फ्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोली, "ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये तो सर्जरी की जीत है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। बेचारी को लगा कि कोई ऑपरेशन हुआ है, जबकि ट्रिकी की सर्जरी क्या थी? बस आम जिंदगी, सही खाना पीना, एक्सरसाइज और थोड़ा डिसिप्लिन।" और इसी बात के साथ एक गहरा सवाल सामने आता है, क्या कभी कभी माता पिता भी मिसेस पम्फ्री जैसे बन जाते हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जरूरत से ज्यादा प्यार और लाड़ दुलार भी अनजाने में कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो सही बैलेंस क्या है? प्यार और अनुशासन के बीच की वो आखिरी रेखा कहाँ है? ये एक सोचने वाली बात है। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।